Hello, Achun. Let's see this question. A moving hydrogen atom makes a head-on collision with the stationary hydrogen atom before collision. Okay, before collision, uh, both atoms are in the ground state, and after collision they move together. Okay, ठीक है. The minimum value of the kinetic energy of moving hydrogen atoms such that one of the reaches one of the excited state. ठीक है, एक्साइटेशन स्टेट में पहुंच जाएं. ठीक है ना. ओके. बेसिकली अब ये क्या कह रहे हैं कि कोलिजन होता है. ठीक है. एंड कोलाइड होने के बाद दोनों कहाँ मास कंबाइन होकर चलने लगता है, यानी कि हम जानते हैं k इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, या यही k हो जाता है अपना, यही के क्या हो जाता है अपना, के बेसिकली क्या, पी स्क्वायर बाई टू एम के, पी स्क्वायर बाई टू एम के, या के, इसी के को के बोल देते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, मास के. अच्छा, अगर मास डबल हो गया, इफ मास, है ना, इफ एम गेट्स कितना, टू एम, तो के कितना हो जाएगा, के बाई टू हो जाएगा ना. तो कोलिजन में कितनी एनर्जी लॉस हुई, के बाई टू. अब इसके पास पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ के थी, बट अब कितनी हुई, के बाई टू हो गई. इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, के बाई टू हो गई. अब हम जानते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट n इजिकल्स टू वन, n इजिकल्स टू टू, एंड n इजिकल्स टू थ्री. तो यहाँ होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे कितना होता है, -3.4. अब मिनिमम, कम से कम कि कहाँ से वन से टू में चला जाए, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, तो ये k बाई टू बराबर होना पड़ेगा किसके, इस एनर्जी डिफरेंस के, यानी कि किसके, -3.4 माइनस ऑफ -13.6. तो ये बराबर कितना होगा, ये ये बराबर होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के. ओके. तो बेसिकली दिस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट वन से टू जाने के लिए. तो ये मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कम से कम इतना होना चाहिए. तो ये के बाई टू इजिकल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या के इजिकल्स टू कितना, 2 इंटू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बेसिकली दिस इज नथिंग बट 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And if we check my option, then option A is the correct. So option A is the correct option. Option A. So answer is A. Final answer is A. Best of luck.